जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, कुंडली दोष क्या होते हैं और कैसे व्यक्ति के जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है और सबसे खराब या यूं कहिए सबसे खतरनाक 5 कुंडली दोष कौन से होते हैं, वही सब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। स्किप करके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जानकारी अधूरी रहने से अधूरा ज्ञान जी का जंजाल होता है। तो कुंडली के 5 सबसे खराब या यूं कहिए सबसे खतरनाक दोषों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष शास्त्र में गुण और दोष को विशेष महत्व दिया गया है। यह सभी व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कौन से हैं वो 5 दोष जो व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे खतरनाक साबित होते हैं, और उनके उपाय भी बताऊंगी। कुंडली के इन खराब दोषों से मुक्ति पाने के लिए सबसे बेहतर उपाय कौन से हैं? तो दोस्तों, कुंडली में दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं उसके जीवन को घेर लेती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के उन्हीं बड़े दोषों के बारे में जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और साथ ही इनके उपाय भी बताऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दोष की, जो कि काल सर्प दोष है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसके जीवन से समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी समस्या हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है। तो दोस्तों, कुंडली में काल सर्प दोष 2 तरह से बनता है। एक तो सभी 7 ग्रह राहु केतु की धुरी के भीतर आ जाएं, या फिर राहु केतु के एक्सेस में आ जाएं, या फिर राहु केतु एक साथ आ जाएं किसी नक्षत्र में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं काल सर्प दोष से मुक्ति का उपाय। तो दोस्तों, मुक्ति का उपाय ये करना है, चांदी के सर्प का जोड़ा बनवा लेना है। चांदी के सर्प का जोड़ा बनवाकर सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन या फिर नाग पंचमी के दिन दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस उपाय के करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और अब एक उपाय और बता देते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन नाग देवता को दूध पिलाना है। तो मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए अग्नि का अनुष्ठान भी करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। पंचमी तिथि के दिन 8 प्रमुख नागों की पूजा करें। लेकिन दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखें, काल सर्प दोष की पूजा के लिए या तो आप नासिक में या फिर उज्जैन में पूजा करवाएं। यह सबसे उत्तम उपाय रहता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुंडली के दूसरे सबसे खराब दोष मंगल दोष के बारे में। तो दोस्तों, मंगल दोष कुंडली में कैसे बनता है? जब कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में मंगल होता है, तब कुंडली में मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। तो मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, या फिर यूं कहें कि मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति बुरी होती है वैवाहिक जीवन के लिए। विशेषकर अष्टम भाव में बैठकर मंगल देवता वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बुरे परिणाम देता है। तो चलिए अब बताते हैं मंगल दोष के उपाय कैसे करने हैं और क्या उपाय करने हैं। तो मंगल दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगल ग्रह की शांति की पूजा करनी है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनको मांगलिक के साथ ही विवाह करना चाहिए, या फिर शादी से पहले मांगलिक की पूजा करवानी चाहिए, मंगल दोष की पूजा करवानी चाहिए। या फिर अनजाने में शादी हो गई है, मांगलिक दोष की पूजा नहीं हुई है, तो आपको ये उपाय करने हैं। आपको मंगलवार के दिन व्रत रखना है, और मंगलवार के दिन व्रत रख के हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद बांटें, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करें, और मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनकर ही पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। तो अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे सबसे खराब दोष की, जो कि पितृदोष है। तो कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष?
अब आपको ये बताते हैं, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ राहु आ जाए या फिर सूर्य के साथ केतु आ जाए, इनकी युति हो जाए, सूर्य के साथ इनकी किसी भी भाव में युति हो जाए, तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होने के कारण घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनाव, मनमुटाव होने लगता है और परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। विवाह में अड़चनें आती हैं, काम धंधों में रुकावटें आती हैं, समय से कोई काम पूरा नहीं होता, कोई भी कार्य एक बार में पूरा नहीं होता। तो चलिए अब आपको पितृदोष के शांति के उपाय बताते हैं। तो आपको करना ये है, सूर्य देव के सामने अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और साल में एक बार किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान करने के बाद गरीबों को भोजन करवाएं, कौवों और पक्षियों को खाना खिलाएं और श्राद्ध पक्ष आने पर जो भी आपके पितृ हैं उन पितरों की तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके साथ ही अपने दिवंगत पूर्वजों का तर्पण करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कुंडली के चौथे दोष की, जो सबसे खराब दोषों में ही गिना जाता है। इस दोष को गुरु चंडाल दोष कहते हैं। तो कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है। कुंडली में राहु और गुरु युति में होने से गुरु चंडाल दोष उत्पन्न होता है। तो इस दोष के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में हमेशा खड़ी रहती है। गुरु चंडाल दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। बृहस्पति देव की पूजा करें और साथ ही श्री हरि विष्णु का पूजन करें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। व्रत करके पीले रंग का भोजन करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है, भोजन में नमक का सेवन वर्जित माना गया है। और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे गुड़, चने की दाल, पीले वस्त्र आदि का दान करें और इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें, लेकिन इस दिन केले का सेवन वर्जित होता है। इसके साथ ही आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र या फिर ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः गुरुदेव के मंत्र का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु चंडाल दोष से मुक्ति मिलती है। और सबसे आखिर में बात कर लेते हैं केंद्र अधिपति दोष की। तो क्या होता है केंद्र अधिपति दोष? जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएं, तो उसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। तो इस दोष के कारण कैरियर में, शिक्षा में सफलता हाथ नहीं लगती और साथ ही व्यवसाय संबंधित, बिजनेस संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उस व्यक्ति को बिजनेस में भी असफलता ही मिलती है। तो केंद्र अधिपति दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें और रोजाना 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिवलिंग की पूजा करें। इसके अलावा प्रतिदिन 21 बार ओम नमो नारायणा मंत्र का भी जप करें। ऐसा करने से केंद्र अधिपति दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये थे कुंडली के 5 सबसे खराब दोषों के बारे में जानकारी, जिसके कारण व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके उपाय। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।